हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों वर्ण विचार, और ये क्लास नंबर 3 होगा दोस्तों। हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हम लोग चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों श्वसन वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के यानी व्यंजन वर्णों के भेद। देखिए दोस्तों, श्वसन वायु की मात्रा के आधार पर यानी श्वसन वायु, वायु यानी श्वसन वायु मतलब सांस लेने की क्रिया के आधार पर, है ना, हम लोग व्यंजनों के भेद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का देखिए हम लोग अब समझने के प्रयास करेंगे दोस्तों श्वसन वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद जो होते हैं वो श्वास लेने के आधार पर होते हैं। तो श्वास लेने में जैसे कोई भी श्वसन क्रिया में हमें उच्चारण स्थान क्या पता चलता है, या कोई भी श्वसन क्रिया के द्वारा हमें उच्चारण स्थान का पता कैसे चलता है, इसके बारे में हमें समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, व्यंजनों के जो भेद होते हैं श्वसन के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, तो पहला का नाम है अल्प प्राण। क्या होता है दोस्तों, पहला का नाम अल्प प्राण है और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। तो देखिए दोस्तों, अल्प प्राण क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि अल्प, अल्प का मतलब दोस्तों होता है कम। क्या होता है, अल्प का मतलब कम होता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा, मतलब मुख के द्वारा यानी मुख के द्वारा कम हवा निकलती हो, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। दोस्तों, ये जो अल्प प्राण वाले व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण में हमारे मुख से हवा जो होती है कम मात्रा में निकलती है, अर्थात निसरती है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इनका है कि उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं, हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता ही है दोस्तों कम। ठीक है, क्लियर? अब यहां तक देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पूरी वर्ग का दोस्तों स्पर्श व्यंजन में मैंने 25 वाले पहले पार्ट 2 वाले वीडियो में पढ़ाई है। स्पर्श जो व्यंजन होते थे 25 होते थे। तो स्पर्श व्यंजन में पहला क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये जो है ना 25 टोटल होते थे, जो मैंने लिख रखी है स्क्रीन पर, आपके ध्यान समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ना दोस्तों, वह क्या होते हैं, प्राण, यानी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे अब इस वर्ग में देखिए, ध्यान से समझिएगा, क वर्ग में, अब क वर्ग में दोस्तों पहला कर रहा है तो पहला क्या होगा, क होगा। तीसरा कर रहा है तो क को छोड़कर, क को लेकर ख को छोड़कर ग को लीजिएगा दोस्तों। और कर रहा है पांचवा, पांचवा का मतलब अंगा को लीजिएगा दोस्तों। क्लियर? यहां तक देखिए, क होगा, ग होगा, अंगा होगा। उसी तरह से च वर्ग में क्या होगा दोस्तों, तो च वर्ग में क्या होगा, च होगा, छ को छोड़ दीजिएगा, ज होगा, है ना, और य होगा दोस्तों। क्लियर? यहां तक तो क्लियर होंगे। उसी तरह से ट वर्ग में, ट वर्ग का देखिए पहला वर्ण ट, दूसरा देखिए नहीं बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है। तो तीसरा लीजिएगा दोस्तों ड, और उसके बाद लास्ट वाला लीजिएगा र। क्लियर? अब उसी तरह से त वर्ग में त लीजिएगा दोस्तों, द लीजिएगा और न लीजिएगा। उसी तरह से प वर्ग में दोस्तों प लीजिएगा, ब लीजिएगा और म लीजिएगा। मैंने जितने सारे पर दोस्तों घेरा लगा रखी है, ये सभी क्या होते हैं, तो ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इनकी वायु यानी इनकी उच्चारण में दोस्तों मुख से वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है, अर्थात निसरती है। यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों एक बात जरूर इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतःस्था व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन मैंने व्यंजनों के प्रकार में पार्ट 2 वाला वीडियो अगर आप नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। आपके प्लेलिस्ट में ये पार्ट 2 का वीडियो अपलोडेड है, तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतःस्था व्यंजन, यहां पर है अंतःस्था व्यंजन, य है, र, ल और व। इनकी उच्चारण दोस्तों जो होती है ना, अंतः यानी भीतर से होती है। किससे होती है, भीतर। अंतः अस्पष्ट व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन अर्थात अंदर से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है उसे हम अंतः अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं।
यानी य, र, ल, व भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत, यानी अल्प प्राण व्यंजन के होते हैं या अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आती है दोस्तों। समझ में आती है तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए हम समझते हैं महाप्राण को। महाप्राण क्या होता है? यानी महाप्राण का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल सा लैंग्वेज है, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा क्या होती है, अल्प प्राण से अधिक होती हो या अधिक निकलती हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? महाप्राण कहेंगे। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। वाले हैं महाप्राण। तो जिस व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक वायु निकलती है, यानी जिस व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु में अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक वायु निकलती है और उसका उच्चारण दोस्तों ज्यादातर ह के जैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्लियर? महा जो प्राण होते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। यानी प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है दोस्तों? ख होगा और चौथा वर्ण क्या होगा दोस्तों? घ होगा। जैसे ख, देखिए दोस्तों क्या आ रहा है? लास्ट में ह आ रहा है। क्लियर? क में क्या है? अल्प प्राण है और ख में क्या दोस्तों? महाप्राण है। मैंने जस्ट इससे पहले वाले जिस पर क वाले पर घेरा लगाई थी, क, ग और अंगा पर, ये दोस्तों क्या होते थे? ये दोस्तों क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्लियर? लेकिन वर्ग के दूसरा और चतुर्थ जो होते हैं ना, तो उसको कहते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण। जैसे दोस्तों च वर्ग में क्या होगा? छ होगा और झ होगा। च वर्ग में क्या होगा? छ होगा और झ होगा। ये क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। ट वर्ग में क्या होगा? ठ होगा और ड होगा, है ना? ठ होगा और ढकना ढ जो है ढ होगा। क्लियर? उसी तरह से त वर्ग में क्या होगा दोस्तों? थ होगा, ध होगा। उसी तरह से प वर्ग में क्या होगा दोस्तों? फ होगा और भ होगा। क्लियर? मैंने जितने सारे पर घेरा लगा रखी है, ये क्या है? ये दोस्तों वर्ग के दूसरा और वर्ग के चतुर्थ, ये क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बोल दे वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन को त्राबिन, समूर्धन्य, सदांती और ह को भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण। अच्छा, उस व्यंजन का उच्चारण कैसे होती है दोस्तों? तो उस व्यंजन का उच्चारण हम बोलते हैं, जब मुख से उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से आंतरिकीय ऊष्मा निकलती है। जैसे तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ये चार जो होते हैं ना दोस्तों, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन वर्ण के प्रकार में होते हैं। क्लियर? तो ये जो अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिस व्यंजनों के उच्चारण में दोस्तों श्वास जो है मुख से कम निकलती हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिस व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलती हो, उसे हम बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण जो होता है दोस्तों वर्ग के चतुर्थ और वर्ग के द्वितीय वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा में दोस्तों इस वर्ग का ख जो है द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण। ठीक है? और इसका चतुर्थ घ होगा। ठीक उसी तरह से च वर्ग का छ होगा और इसका झ होगा दोस्तों। क्लियर? यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे। और अल्प प्राण में होगा वर्ग का प्रथम ये वाला और तृतीय और ये पंचम। क्लियर है दोस्तों? अल्प प्राण में वर्ग का तृतीय, है ना, वर्ग का तृतीय, प्रथम और पंचम वर्ण होते हैं। जैसे च वर्ग में च, ज और इ होगा। क्लियर है दोस्तों? अब अल्प प्राण में क्या होते हैं? अल्प प्राण में अंतः स्वर भी व्यंजन आते हैं।
जिनकी संख्या 4 होती है, य र ल व भी। क्लियर है। और उसी तरह से दोस्तों है ना, महाप्राण में आता है उष्म व्यंजन, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स। दोस्तों आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, घोष और अघोष व्यंजन, मतलब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे घोष और अघोष व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, घोष व्यंजन का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है दोस्तों नाद या गूंज। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज गूंजने लगता है, तो उसी गूंज को हम लोग घोष कहते हैं। उसका अर्थ ही होता है, घोष का मतलब गूंज होता है। या नाद का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि, साउंड। जो ऐसे ध्वनि जो क्या हो दोस्तों, उसके अंदर नॉइज उत्पन्न होता हो और साथ ही साथ गूंज उत्पन्न होती हो, तो वैसे दोस्तों ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, यानी गूंज के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला वर्ण होता है दोस्तों, उसको कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन। उसे घोष भी कहते हैं या सघोष व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है, दूसरा होता है जो, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि घोष क्या होता है भाई। घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान से समझिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती हो, यानी गले के कंपन से गूंज सी होती हो, उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में गले से कंपन होती हो, जैसे ग, घ, अंग। समझ रहे बात को दोस्तों? ज, झ। यानी कहने का मतलब घोष वैसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके गले में कंपन उत्पन्न होती है, और गले में कंपन से क्या होती है? उसके अंदर गूंज उत्पन्न होती है। गूंज से गूंज उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन। क्लियर। अब जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे में ध्यान समझिएगा, क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो दोस्तों प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ण का, ठीक है, प्रत्येक स्पर्श वर्ण का तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो होता है वर्ण, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? घोष व्यंजन में होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि घोष व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं दोस्तों, घोष व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं, ध्यान समझिएगा, जो वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम हो। जैसे क, ख नहीं बोलिएगा, किसको बोलिएगा? ग, घ, अंग, कंपन उत्पन्न हो रहा है। क्लियर। जैसे च, छ को जोड़ छोड़ दीजिएगा दोस्तों, ज, झ, इ बोलिएगा। ये क्या है दोस्तों? सभी जोश पर मैंने घेरा लगा रखी है, जैसे ड, ढ, ण, द, ध और न, ये क्या है? ये घोष है, क्योंकि इनको उच्चारण में क्या होते हैं दोस्तों? कंपन उत्पन्न होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर होंगे। अब देखिए यहां पर एक बात और समझने की बात है दोस्तों, कि मैंने व्यंजन के प्रकार में ही पढ़ा रखी थी अंतःस्थ व्यंजन। क्या पढ़ा रखी थी? अंतःस्थ व्यंजन, वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण आंतरिक से होता है, यानी भीतर से होता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। पार्ट 2 का वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में दिया गया है। यानी अंतःस्थ व्यंजन करते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये 5 जो 4 वर्ण होते हैं, ये 4 जो वर्ण होते हैं, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, य, र, ल, व सभी स्वर भी, यानी स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। सभी स्वर वर्ण घोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? घोष के अंतर्गत होते हैं। यहां तक क्लियर होंगे? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यानी घोष उसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, घोष उसे कहते हैं जिनके वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन उत्पन्न होती है या गूंज उत्पन्न होती हो, उसे घोष या सघोष कहते हैं। य बोलिएगा तो कंपन उत्पन्न होती है, र बोलिएगा तो कंपन उत्पन्न होती है, ल व बोलिएगा तो कंपन,
और अ आ छोटी बोलिएगा दोस्तों तो इसमें भी कंपन उत्पन्न होती है, जैसे अ आ कंपन उत्पन्न हो रही है, तो कंपन उत्पन्न वाले व्यंजनों को हम लोग कहते हैं घोष व्यंजन। क्लियर होंगे? यहां तक क्लियर? अब इसके फैक्ट को समझने का क्या करिएगा दोस्तों, प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, घोष जो ध्वनिया के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में मिल जाती है, यानी स्वर जो तंत्रिका होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों, जो स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में 11 होते हैं, वो सभी आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और मिल जाने से आपस में जब कोई भी ध्वनियां मिलती है दोस्तों तो नॉइज उत्पन्न होता है, अर्थात कहने का मतलब गूंज उत्पन्न होता है। क्या होता है? गूंज उत्पन्न होता है। यानी आपस में तंत्रिका स्वर जब मिलती है तो क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? गूंज उत्पन्न होगा। क्लियर होंगे? दूसरा फैक्ट है दोस्तों, वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है, यानी घोष का उच्चारण जब भी हम लोग करते हैं तो वायु को धक्का देते हुए हमारे जो गला या हमारे जो मुख से उच्चारण होते हैं, है ना, धक्का देते हुए स्वर को क्या होते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर होंगे? धक्का देते हुए हम लोग स्वर को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकाल देते हैं। तीसरा होता है ना, झंकृति पैदा करती है। झंकृति का मतलब झंझनाहट, जैसे जैसे ग झंझनाहट पैदा हो रहा है, आप उच्चारण करके देख लीजिए, है ना, य र, ये झंझनाहट पैदा हो रहा है। ज झ, यहाँ पर देखिए ज झ इ, यानी झंझनाहट पैदा होती है, तो उसी झंझनाहट को हम क्या कहते हैं, झंकृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? झंकृति पैदा करना। यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए हम समझते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, घोष और अघोष व्यंजन में हम लोग समझने वाले हैं अघोष व्यंजन। क्या समझने वाले हैं? तो अघोष व्यंजन जिस वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, यानी कंपन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण हम करते हैं दोस्तों तो उसके उच्चारण में कोई कंपन पैदा न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। क्लियर होंगे? यानी अघोष व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में कोई कंपन पैदा न होता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, वर्णों के पहले और दो वर्ण होते हैं, यानी वर्णों के पहले जो होते हैं वर्ण वो दोस्तों किसमें होते हैं? तो अघोष में होते हैं। जैसे क और ख। क और ख दोस्तों क वर्ग के पहले वर्ण और द्वितीय वर्ण है। ये क्या होंगे? अघोष होंगे। इनका उच्चारण में कोई कंपन पैदा नहीं होती है। जैसे क, ख, ठीक है, क ख, च छ, ट ठ, ड ढ, इनके उच्चारण में कोई कंपन पैदा नहीं होती है दोस्तों। ध्यान समझिएगा, वर्ण के यानी वर्ग के द्वितीय और प्रथम जो वर्ण होते हैं वह अघोष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अघोष वर्ण के। क्यों दोस्तों? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या होती है? कंपन, जिसका उच्चारण में कोई कंपन ही न पैदा होता हो या कंपन न होता हो, उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। क्लियर होंगे? अब ध्यान से समझिएगा, क वर्ग में देखिए क और ख होगा, च वर्ग में च और छ होगा, ट वर्ग में ट और ठ होगा, त वर्ग में त और थ होगा दोस्तों, और प वर्ग में प और फ होगा। ठीक है, ये वाला जो है दोस्तों ग घ अंग वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं घोष या सघोष, और इस वाले को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? अघोष। क्या बोलते हैं दोस्तों? अघोष बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। क्लियर? क्लियर हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन भी होते हैं लेकिन ह को छोड़कर। एक बात ध्यान में रखना है कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 4 होते हैं, तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह होता है। लेकिन आपको अघोष व्यंजन में आपको ह को छोड़कर लेना है, यानी तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।